पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ ओखला के मुसलमानों ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील को माना और उन्होंने अपने दुकान की लाइट भी ऑफ रखी और अपने मकान की लाइट भी ऑफ रखी। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की थी कि वो 30 अप्रैल को रात के 9 बजे से लेकर 9:15 तक अपनी लाइट ऑफ रखें, घरों की लाइट भी ऑफ रखें, दुकानों की लाइट भी ऑफ रखें। अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने लब्बैक कहा और अपनी अपनी लाइट बंद रखी। अलबत्ता कुछ लोगों ने लाइट नहीं भी बंद रखी होगी, लेकिन ज्यादातर देखा गया कि लोगों ने लाइट अपनी बंद रखी। इसका सबूत यह है कि ज्यादातर लोगों ने फेसबुक पर लाइव करके पूरे हिंदुस्तान से बताया कि देखिए, हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर अपनी लाइट बंद रख रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ ओखला के मुसलमानों ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील को माना और उन्होंने अपने दुकान की लाइट भी ऑफ रखी और अपने मकान की लाइट भी ऑफ रखी। हम जिन वीडियो को यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओखला के लोगों ने कुछ तो हमें भेजी है और कुछ लोगों ने फेसबुक पर खुद ही लाइव करके बताया था कि देखिए, हम लोग अपनी दुकानों में और अपने मकानों में जो हमारे यहाँ लाइट है उसको हमने ऑफ किया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमें वीडियो भेजी है। हमने जिन लोगों की वीडियो यहाँ इस्तेमाल की है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमने जिनकी वीडियो इस्तेमाल की है उनमें आशू खान, रिजवान खलीफा हिंदुस्तानी, रेहान, मुकीम सैफी और दूसरे जिनका नाम मैं भूल रहा हूं वो सब लोग शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि ये सब लोग जहां जहां भी थे इन्होंने अपने अपने घर की लाइट तो ऑफ की, आसपास के लोगों को भी इन्होंने दिखाया, आसपास की दुकानों को भी इन्होंने दिखाया, आसपास के मकानों को भी इन्होंने दिखाया वीडियो से और बताने की कोशिश की कि देखिए, यहाँ भी मुसलमान अपनी अपनी लाइट ऑफ किए हुए हैं। ओखला के मुसलमानों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मानकर अपनी लाइट तो ऑफ कर दी, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लाइट तो ऑफ की है, लेकिन उनका कहना यह है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस तरह की अपील नहीं करनी चाहिए। भला लाइट ऑफ कर देने से क्या होगा? ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि प्रोटेस्ट का एक तरीका यह भी होता है कि आप लाइट ऑफ कर दीजिए। लाइट ऑफ दो सूरत में की जाती है। कभी कभी गवर्नमेंट भी अपील करती है कि एनर्जी बचाने के लिए, बिजली बचाने के लिए कुछ देर के लिए अपनी लाइट ऑफ कर दें। उसके अलावा लाइट ऑफ इस वजह से भी की जाती है, कई मामलों में प्रोटेस्ट करने का ये तरीका भी है। लाइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और खास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील की थी कि आपको लाइट ऑफ करके सरकार को ये बताना चाहिए कि आपने वक्फ के ताल्लुक से जो नया कानून बनाया है वो मुसलमानों को पसंद नहीं है। आप सब लोगों को मालूम है कि जब से इस कानून के ताल्लुक से बात हुई, जब ये बिल आया, फिर जब ये कानून बन गया और अब जबकि ये मामला अदालत में है, तब से मुसलमान अपने अपने तौर पे इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट जहां जहां भी हो रहा है, जलसे जहां जहां हो रहे हैं, सेमिनार जहां जहां हो रहे हैं, वो ज्यादातर को लीड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली समेत हिंदुस्तान के कई शहरों में प्रोग्राम किए, प्रोटेस्ट किए, कैंडल मार्च किया और बहुत कुछ किया। सबका मकसद यही है कि सरकार को ये बताना कि आपने जो नया कानून बनाया है वक्फ के ताल्लुक से वो मुसलमानों को पसंद नहीं है और आपका जो मकसद है वो सही नहीं है, आपकी नीयत सही नहीं है और आप इस नए कानून के जरिए मुसलमानों की मस्जिदें कब्जा कर लेना चाहते हैं, मुसलमानों के मदरसे पर कब्जा करना चाहते हैं, मुसलमानों के मजार पर कब्जा करना चाहते हैं और मुसलमानों की जो दरगाहें हैं, मुसलमानों की जो और दूसरी चीजें हैं उन पर कब्जा करना चाहते हैं। जबकि सरकार ये कहती है कि हमने ये जो नया कानून बनाया है वो मुसलमानों की भलाई के लिए बनाया है। खैर, एक तरफ सरकार अपनी बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ उलमाए किराम
اور جو مسلمان बुद्धिजीवी हैं जो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और बहुत सारे हिंदू भी जो इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, सरकार ने जो एक नया कानून बनाया है वो मुसलमानों के हक में नहीं है, बल्कि इससे मुसलमानों का नुकसान होगा। वो सब लोग सरकार के इस नए कानून के खिलाफ हैं। बहुत सारी कोशिशें इस सिलसिले में हो रही है। बत्ती गुल करने की जो अपील थी वो भी इसी कोशिश का एक हिस्सा थी। और अच्छी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ साथ ओखला के मुसलमानों ने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात मानी और उन्होंने अपने घर और अपनी दुकानों की लाइट ऑफ की। बहुत से लोग कहते हैं, जो नौजवान हैं, कि बत्ती गुल करने से क्या हो जाएगा, मुसलमानों को जोरदार तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए। देखिए, प्रोटेस्ट तो होना चाहिए, लेकिन हर कुछ कानून के दायरे में हो तो बेहतर है। ऐसा न हो कि आप कुछ ऐसी हरकत कर दें जिससे आपका नुकसान ही हो जाए। सरकार जो भी कानून बनाती है या सरकार जो भी फैसले लेती है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान के हर शहरी को अगर वो कानून या सरकार का वो फैसला उसे पसंद नहीं है, तो हर किसी को ये हक है कि उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करे। मगर यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि आपका प्रोटेस्ट ऐसा न हो जिससे दूसरों को तकलीफ होने लगे, आप निजाम दरहम बरहम कर दें, हिंदुस्तान में जो शांति बनी हुई है उसे आप खराब कर दें। बहुत से लोग कहते हैं दूसरे भी तो खराब कर रहे हैं। जी नहीं, जब उलमाए कराम आपको कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना है, जब मुस्लिम लीडर ये कह रहे हैं कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना है, जो लोग इस मुहिम में आपके साथ हैं, जब वो भी कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आपको इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, तो मुसलमानों को शांतिपूर्ण तरीके से ही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर आपने ऐसा कौन सा कानून बना दिया है जो कोई भी मुसलमान इसे अच्छा नहीं मान रहा है। सरकार कुछ कानून ऐसा बनाती है जो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खराब लगता है, लेकिन वक्फ वाला कानून ऐसा है जो किसी भी मुसलमान को पसंद नहीं है। हर किसी को लगता है कि सरकार उसके साथ धोखा कर रही है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या क्या फैसले करती है। फिलहाल आज 9 बजे से लेकर 9:15 तक बत्ती गुल करने की जो उसकी अपील थी, उस पर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने लब्बैक कहा, ओखला के मुसलमानों ने लब्बैक कहा और सबने अपने अपने घरों की और अपने अपने दुकानों की बत्ती गुल की।